वो कह रहे हैं कि आप लोग लिख कर तहरीरी तौर पर जो अपने मुतालबात नहीं दे रहे, तो क्या वजह है तहरीरी तौर पर लिखने की ना देने की? दे दें, ये दो ही मुतालबात हैं। रोज तो आके हम आपको बता देते हैं। अगर उनको नहीं सुनाई दे रहा तो उसका क्या कर सकते हैं? वो क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि आप लोग लिख कर दें? आपके ख्याल में ऐसा वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ वो बात, इमरान खान से वो मुलाकात करना चाहती है कमेटी, उनको मुलाकात भी नहीं करने दे रहे। तो जब मुलाकात नहीं करने देंगे तो ये कितनी देर, अब देख लें अलकादर में इमरान खान क्या कह रहे हैं कि उनको सजा क्यों नहीं दे रहे। इमरान खान तो चाह रहे हैं सजा दे दें, सजा दें ताकि लोग इसका तमाशा भी देख लें अलकादर केस का, ताकि ये हाई कोर्ट में जाए और वहाँ पे जाकर आपको पता है जैसे बाकी केसेस थे, ये तो वहाँ पे नहीं चलेगा ना केस। अभी तो पहले सजा सुनाए कि सजा किस चीज़ पे देने लगे हैं। इनके लिए मुश्किल ये है कि आप ये सोचें कि वो कहते हैं ना इमरान खान ने एक और बात कही थी आज। इमरान खान ने कहा पेपर आउट हो गया, उन्होंने कहा पेपर लीक हो गया, नहीं पेपर आउट हो गया। कहते वो क्या नाम है, अयूब, उसका क्या नाम है, हसन अयूब, जो इनका जर्नलिस्ट है ना, उसने कहा कि वो जो पेपर आउट कर दिया उसने, जिसके अंदर उसने कह दिया कि जी सजा 6 तारीख को नहीं सुनाई जाएगी। तो अगर 6 तारीख को नहीं सुनाई जाएगी, उसको ये भी पता होगा सजा है क्या। पहले सजा जब लिखी जाएगी कि क्यों इमरान खान को अलकादर पे सजा दी गई है, असल में तो वो सबके लिए देखने के लिए होगा। और दुनिया के आगे अगर इन्होंने अपना तमाशा बनवाना है तो सजा सुनाएं। ये सजा इमरान खान के ऊपर तलवार नहीं है, ये अपना उन्होंने देखना है कि अपने आप को कितना तमाशा बनाना है इन्होंने। अच्छा मैम, ये बता दें, ये कुछ कहा जा रहा है कि खुफिया तौर पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, और कुछ तो ये भी दावा किया गया है कि बुशरा बीबी के थ्रू ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ये कहा गया कि अलीमा खान को इन चीज़ों से दूर रखें। ये जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना स्टार प्लस वाले, ये उनकी स्क्रिप्ट है। और आज बड़ा क्लियरली इमरान खान ने कहा मेरा सिवाय जो राब्ता ये मुज़ाकराती कमेटी है, इसके अलावा 2 मुतालबे हैं। ये इतने मुश्किल नहीं, आप सबको पता तो चल गए होंगे, पिछले महीने से तो इमरान खान वही 2 मुतालबे कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए और लोगों को रिहा करें। इससे ज़्यादा और क्या मुतालबे चाहिए होंगे इनको? ये 2 मुतालबात हैं, उन्होंने पेश कर दिए हैं। याद रखें इमरान खान ने आज तक जिन्होंने अपने सारे केसेस का सामना किया है, जिन्होंने जेल काटी है एक छोटे से सेल में, वो इसलिए काटी है जब सारे केसेस खत्म हो जाएं तो वो आगे से बैकडोर किस चीज़ के लिए एनआरओ लेंगे। वो ये सिर्फ चाह रही है, ये नून लीग और ये क्या नाम है, ये पीपल्स पार्टी, जो इन लोगों ने 2-2 दफ़ा एनआरओ ले चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि ये उनको बर्दाश्त ये नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए एनआरओ उसको लेना पड़ता है जिसके पीछे बहुत सामान हो छुपाने के लिए या उसको करने के लिए। इमरान खान को किससे करना? उन्होंने सारे केसेस से अपने आप को रिहा करके लीगली उन्होंने जो जुडिशल प्रोसेस है उसकी इज्जत, बड़ी इज्जत से, बड़ी तमीज़ से इन सब केसेस का सामना करे। जबकि पता था कि ये जजेस कई दफ़ा, आपको पता है कि जजेस को ऑर्डर आता है तो वो बेचारे देते हैं। इमरान खान ने इतने सब्र से अगर ये टाइम काट लिया है, वो अब क्यों एनआरओ मांगेंगे? पहले ये तो समझा दे कोई। यानी अलीमा साहिबा, आप इस तासुर को, इन खबरों को मुकम्मल तौर पर डिनाई कर रही हैं, जो कहा जा रहा है कि जो ज़ाहरी मुलाकात, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसके अलावा बैकडोर में भी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। खान साहब से कोई मुज़ाकरात खुफिया तौर पर नहीं की गई। मैं आपको ये बता दूं कि किसी से भी इमरान खान का कोई, देखें इस वक्त ये जो बातें चल रही कि उनकी डिमांड्स क्या हैं, वो तो हर एक के कान से सुना है कि लगता है कि सारी एस्टेब्लिशमेंट सबको बता चुकी है सिवाय इमरान खान को। लेकिन अलीमा साहिबा, कुछ पीटीआई है कि लोग भी कह रहे हैं कि देखो ऑफर्स भी खान साहब को की जा रही है, तो कोई ऑफर भी नहीं। एक जगह से ऑफर आ रही है, जो बंदा आता है ऑफर लेकर आ रहा है। इतनी ऑफर्स आ रही हैं, ऑफर एक ही किस्म की होंगी, लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके अंदर क्या ऑफर्स की जा रही है? देखिए जो मुज़ाकराती कमेटी उसके अंदर क्यों नहीं ये दे रहे हैं? ऑफर्स क्या की जा रही है खान साहब को? अलीमा साहिबा, ऑफर्स क्या की जा रही है? इमरान खान आपको भी पता है क्या उम्मीद है कि जो चुप रहो। उनको ऑफर की जा रही है कि आप चुप रहो, फिर उनको ऑफर आती है कि इस हुकूमत को चलने दो। हमारी वो कहते हैं हुकूमत चलने दो पहले दिन से, बस वो अब ये क्या, ये ऑफर तो नहीं है, आगे से ये तो मुतालबा, क्या खान साहब का उनका मुतालबा ये है कि हमें चलने दो, हम जो सुन रहे हैं। खान साहब का जवाब क्या होता है? आगे से खान साहब ने आगे एहतजाज तो नहीं किया, जवाब क्या होता है? आगे से जवाब क्या होता है खान साहब का? इमरान खान को एक दिन से तो नहीं आ रही, पिछले 1.5 साल से आ रही हैं।
जब वो अपने केसेस का सामना कर रहे हैं तो वो उनसे क्या ले सकते हैं इमरान खान उनसे क्या ले सकते हैं? उनका यही मुतालबा है कि जुडिशल प्रोसेस, उन्होंने हमेशा कहा है कि आप हमेशा रूल ऑफ लॉ को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अंदर से लोग कॉम्प्रोमाइज भी हो, आज तक इमरान खान ने एक दफ़ा बताएं कि कभी अपना किसी से कुछ मांगा हो। उन्होंने हमेशा कहा है कि जैसा भी हमारा ये जुडिशल सिस्टम है इसकी मैं इज्जत करूँगा, एक दिन तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि क्या इमरान खान को आपने ये भी बताया कि पूरी कौम आजकल एक नया एहतजाज, नए स्टाइल से एहतजाज कर रही है कू करके, और पूरी कौम इस हमने- वक्त, और वो एहतजाज है जिसमें पुलिस भी नहीं पकड़ती, अपने हम घर में बैठ बताना के भूल हर गए। जगह बैठ के आप कर सकते हैं। हम बताना भूल गए, अगली दफ़ा बता देंगे आपके कहने पे। हाँ, बस। अच्छा, हलीमा साहिबा खान साहब की सेहत के हवाले से कंडीशन कैसी है ज़ाहिरी तौर पर? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो सबसे हमारे लिए मुश्किल होता है कि इमरान खान, इमरान खान, फिर से मैं कहती हूँ क्या कहते हैं, इमरान खान कहते हैं अगर दुश्मन हो ना तो कमीना ना हो, ये कभी ना भूलना। क्यों? क्योंकि इमरान खान क्या मांगते हैं, कहते हैं मेरे बच्चों से बात कराने दो। हम मांगते हैं कि हमारे डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ को इमरान खान से मुलाकात करने दें ताकि उनकी सेहत का वो हमें आके बता सकें। और तीसरी चीज़ इमरान खान मांगते हैं कि मेरी किताबें मुझे पहुँचा दो। ये तीनों चीज़ों पे इनकी कमीनगी होती है। अभी तक नहीं मिले। कई महीनों से इमरान खान को बच्चों से बात नहीं करने दी, हालांकि जेल मैनुअल के मुताबिक उनको इजाज़त है, जजेस ने ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये जो यहाँ पे सत्तैन वर्क हैं, यहाँ पे डेप्यूटी, उनसे पूछो, कोई जवाब ही नहीं देता। और उनको ना बच्चों से बात करने देते हैं, ना उनको किताबें दी जाती हैं, और तीसरा ना उनको डॉक्टर को करने दिया जाता है। पिम से डॉक्टर से करवा देते हैं, लेकिन इमरान खान के डॉक्टर को वहाँ पे उनको मुलाकात नहीं करने अपनी दी। रिहाई के हवाले से खान साहब क्या बता रहे हैं, कब तक वो उनको एक्सपेक्टेड है, क्या लग रहा है उनको? इमरान खान को तो कुछ नहीं पता कि कब, इमरान खान को तो नहीं पता। 10, 100, 300 केसेस हैं, ये इनको जेल में रख सकते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। दुनिया सारी देख रही है कि आप क्या मजाक बना दिया केसेस का। जो केस निकल कर जाता है यहाँ हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट से और जाता है हाई कोर्ट में, वहाँ ये दम तोड़ जाता है केस। अब सबको पता है कि यही होना है, कि ये केस भी अलकादर भी जब जाएगा, एक दफ़ा ये बाहर निकला। इमरान खान को बड़े मायूस थे कि उनको सजा नहीं हुई। अब मैं और आगे से क्या बता सकती हूँ। अच्छा, हलीमा साहिबा, मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, 31 जनवरी तक आप लोगों ने डेडलाइन दी है पीटीआई ने, तो क्या कोई तहरीक भी शुरू करने का इरादा रखते हैं फरवरी के महीने? तहरीक शुरू हो चुकी है, तहरीक रिमिटेंसेस की शुरू हो चुकी है, और ये ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े सारे मिलकर इसमें शामिल हो रहे हैं। वो चाह रहे हैं, क्योंकि आप याद रखिए, पाकिस्तानी या पाकिस्तान में या बाहर हो, आप जो सबसे ज़्यादा ज्यादती ये हो रही है कि जो हम पाकिस्तानी हैं इनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। बाहर के लोगों को आप पूछें, अगर आप ट्विटर पे अपनी आवाज़ उठाते हैं या कहीं पे एहतजाज करते हैं, उनको वहाँ पे धमकियाँ दर्ज आना शुरू हो जाती हैं। उनकी फैमिलियाँ यहाँ पे उनके घरों पे पहुँच के उनको उठा लिया जाता है। तो आप लेकिन बाहर के मुल्कों में उनके साथ ऐसे क्या कोई दोबारा लॉन्ग मार्च का इरादा भी रखते हैं कि मुज़ाकरात आप लोग? अभी तो मुझे ये पता है कि इमरान खान ने कहा है कि आप रिमिटेंसेस जो हैं अपने बाहर से ना पैसे भेजें। इस हुकूमत को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आपके साथ जुल्म करें और आप कहें कि मैं अपने डॉलर यहाँ भेज दूँ, ये उन्होंने कहा है। दूसरा उन्होंने कहा जो 26 को हुआ है, अभी तो उसका इनको जवाब देना है कि आपने जिन लोगों पे, नहाते लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई हैं, और वो हम सब के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर आवाज़ उठाएं। अगर शुरू में इन्होंने पिछले साल जब 16 लोगों को स्नाइपर से मारा था, फिर उनको धमकियां दे के कहा था आवाज़ कोई ना उठाए, तो उसके बाद अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि उससे ज़्यादा इन्होंने उससे ज़्यादा जुल्म किया है। तो ये जुल्म के, जैसे इमरान खान कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो ये बढ़ता जाएगा। ये बढ़ गया है। गोली क्यों चलाई वाला? हाँ, तो ये बात वही आ जाती है कि आप वक्त वो नहीं रहा, वक्त लोगों की आवाज़ बंद नहीं कर सकते। ये भी आता है इनको पैगाम, हमें भी आता है कि आप इमरान खान का मैसेज यहाँ ना दें या उसको मदम कर दें। मुझे नहीं समझ आती। इमरान खान का पैगाम है, हमारी तो बहुत बड़ी, हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम आके उनका पैगाम, हम आपस में सारे पॉइंट जोड़ते हैं कि अगर कोई भूल गया हो तो मेरी बहन बताती हैं,
मेरी बहन दूसरी बहन उज़मा बताती है, हमारे कज़न बताते हैं। हम एक एक चीज़ बड़ी एहतियात से सुन के तहम्मुल से, ये हमें कोशिश होती कि एक उनका जो बात की भी एक बात ना कर जाएं। सिर्फ मुझे वो भूल गया था, वो वाला पेपर आउट हो गया है जो इमरान खान ने कहा था कि जो उस हसन अयूब ने पेपर आउट कर दिया था। तो इन्होंने फैसला किया हुआ है, सिर्फ इनको नहीं समझ आ रही कि ये जो अलकादर का फैसला किस तरह सुना है, तो आप उसका इंतजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब कुछ है। हमारी यहाँ गरीबी है। मैं और मेरे 20 एक साल में रहे हैं।